नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी का रिव्यू लेकर आया हूँ आपके सामने में। रिव्यू क्या, बहुत ही सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है और इसको मैंने 3 साल पहले पोस्ट किया था उस वीडियो को, 2.5 या 3 साल पहले, प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट के नाम से। शायद स्ट्रैटेजी लोग भूल गए हैं क्योंकि यहाँ लोग हर दिन नई नई स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, तो उसके वजह से दिमाग से निकल भी जाती है। तो सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है ये। अगर आप इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा सा स्टॉक सिलेक्शन को समझ लें और थोड़ी सी धैर्य पेशेंस अपने अंदर बिल्डअप कर लें, तो ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत सारा प्रॉफिट बना के दे सकती है। तो जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूँ, हालांकि आप स्किप कर रहे होंगे स्ट्रैटेजी के नाम पे कि सीधे देख लें कौन सी स्ट्रैटेजी है, लेकिन मैं बता दूं कि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि भाई आप किसी भी स्ट्रैटेजी को यूज करिए ना, किसी भी स्ट्रैटेजी को मिनिमम 21 ट्रेडिंग सेशन उसको यूज करना चाहिए। कम से कम 21 दिन का जो एक मंथ का सेशन होता है उसको यूज करना है और उसके बाद उसके रिजल्ट को लिखना है, उसका बैक टेस्ट करना है और तब जाकर उस स्ट्रैटेजी पे अगर बिलीव होता है तो छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करते हुए एक प्रोसेस के तहत फिर क्वांटिटी को इंक्रीज करते जाना है धीरे धीरे। ऐसे नहीं कि हड़बड़ा के इंक्रीज कर जाना, नहीं। याद रखिए, इस दुनिया में एक लाइन, सबसे पहले स्ट्रैटेजी के बारे में एक लाइन, कि दुनिया में ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनी, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं बनी जिसमें आपका स्टॉप लॉस ना कटे। ये लिख लीजिए आप लोग कहीं अपने दिमाग में, है ना, क्योंकि अभी आज भी बहुत सारे सवाल मेरे पास आए व्हाट्सएप पे कि ऐसी स्ट्रैटेजी बताइए जिसमें कि लॉस ना हो। ऐसा भाई साहब, ऐसा कोई स्ट्रैटेजी इस दुनिया में बना ही नहीं और ना बन सकता है, कभी नहीं बन सकता है ना, क्योंकि मार्केट की यही खूबसूरती है। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे हेडिंग देते हैं अपने वीडियो में कि इस स्ट्रैटेजी के वजह से मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, मैंने अपने बारे में वो बताते हैं, इस स्ट्रैटेजी की वजह से मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, ये कर दिया, इसी से। ऐसा नहीं होता है कि उन्होंने जॉब सिर्फ स्ट्रैटेजी के वजह से छोड़ा, उसके पीछे उनका मेहनत होगा, अपना बहुत सारा मेहनत होगा। कोई चीज़ छोड़ा नहीं जाता है, वो छूट जाता है खुद अपने आप, ऐसा मेरा मानना है। खैर वो बात की बात है, यहाँ पे स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं कि ये देखिए, इसमें स्ट्रैटेजी में क्या करना है, हमें रेंज ब्रेकआउट यूज़ करना है। रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, जिसको कि मैं बोलता हूँ ORB, और आप लोग भी जानते होंगे ORB के थ्रू, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। अब ये आप पे डिपेंड है, ये आप पे डिपेंड है कि आप कितने मिनट का रेंज ब्रेकआउट को कंसीडर करके चलते हैं। जैसे मेरा मानना होता है कि अगर इंट्राडे में आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो 15 मिनट इज द बेस्ट टाइम फ्रेम। मेरे ख्याल से 15 मिनट का रेंज सही होता है, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी थोड़ी सी उसमें खत्म हो जाती है, मार्केट का एक ATP सेट हो जाता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं मैं यहाँ पे एक एक करके लिख देता हूँ कि इस स्ट्रैटेजी में मैं फिर से ये रिव्यू करना, ये स्ट्रैटेजी ऑलरेडी डाला हुआ है, लोग दिमाग से निकल गया है मेरे RK ट्रेडिंग चैनल पे, प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट के नाम से। मैं यहाँ पे फिर से डिटेल में बता दे रहा हूँ स्टॉक को कि किस तरह से आपको लेके जाना है। सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी में जो चाहिए वो चीज़ें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने में, ताकि वो आपके दिमाग में रहे कि इस स्ट्रैटेजी में क्या क्या यूज़ करना है हम लोगों को। क्लियर? चलिए मैं लिख देता हूँ पहले। तो एक नोटपैड खोल लिया, यहाँ पे स्ट्रैटेजी में यूज होने वाले सामान को मैं लिख देता हूँ। जैसे खाना पकाते हैं ना, कोई सामान लगता है तो उसमें जो जो सामान लगता है उसका लिस्ट लिखते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे भी मैं वो लिस्ट लिख देता हूँ। देखिए, रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के लिए जो है, रेंज ब्रेकआउट, ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के लिए आपको क्या क्या यूज करना है। सबसे पहले तो आपको पहला चीज ये डिसाइड करना है कि आप कौन सा टाइम फ्रेम का रेंज डिसाइड करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज जो आपको लगेगा वो लगेगा टाइम फ्रेम, कि आप कितने मिनट का टाइम फ्रेम को सही मानते हैं। मैं अपना व्यू बताता हूँ, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम को सही मानता हूँ कि अगर आप इंट्राडे यूज कर रहे हैं तो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। तो टाइम फ्रेम आप 15 मिनट रखिए, 5 मिनट रखिए, डजेंट प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम है। आपके ऊपर है कि आप कितनी फ्लैक्चुएशन में, कितना फ्लैक्चुएशन में ट्रेड कर सकते हैं, कितना फास्ट ट्रेड कर सकते हैं। तो जो फास्ट ट्रेड करते हैं वो 5 मिनट का भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप अगर 15 मिनट रखें तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा, ये मेरा मानना है। बाकी आप एक्सपेरिमेंट करके चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 15 मिनट पर दिखाऊंगा। अच्छा, टाइम फ्रेम 15 मिनट का हो गया, तो इसका मतलब है कि टाइम फ्रेम जब हमारा 15 मिनट का हुआ तो हमारा स्टॉक सिलेक्शन जो होना चाहिए, स्टॉक सिलेक्शन जो होगा इस कंडीशन में अकॉर्डिंग दिस स्ट्रेटेजी कब से कब तक होना चाहिए। देखिए सिंपल समझिए, हमारा स्टॉक सिलेक्शन होगा आफ्टर 9:15 AM, यानी 9:10 मिनट, 9:15 मिनट के बाद, एंड
बिफोर 9, ध्यान से सुनना है, 9:15 के बाद से स्टॉक सिलेक्शन स्टार्ट होगा और हमें लेके जाना है कम से कम 9:25, 26 मिनट, 27 मिनट, इस तरह से, है ना, एंड बिफोर 9:25 AM। दैट मीन्स कि हमारा टाइम फ्रेम 15 मिनट का यूज कर रहे हैं। तो 9:15 में अगर हम मार्केट ओपन होता है, मार्केट कब ओपन होता है, 9:15 में ओपन होता है। तो अगर हम 9:15 में मार्केट ओपन होता है, देखिए ध्यान से समझिए चीज़ों को, ये एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ आपको। मार्केट ओपन हुआ 9:15 में, 9:15 AM में मार्केट ओपन हो गया, 9:15 AM में, और हमारे स्ट्रैटेजी का टाइम फ्रेम है 15 मिनट, तो हम इसमें 15 मिनट ऐड करेंगे। तो जब ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9:30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, 9:30 हो जाएगा। तो 9:30 में हमें स्ट्रैटेजी पे वर्क करना है, 9:30 में हमें स्ट्रैटेजी में वर्क करना है। तो स्टॉक तो उसके पहले ना सिलेक्शन होना चाहिए दोस्तों, इसीलिए 9:25 तक आप स्टॉक सेलेक्ट कर लेना। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि 9:15 में ही सेलेक्ट करके बैठ गए, नहीं, थोड़ा सा टाइम दीजिए मार्केट को, ठीक है। तो इसलिए जब उसका एक एटीपी, एक थोड़ा सा फ्लक्चुएशन, वॉल्यूम सही हो जाए, उसके बाद यानी 9:25 तक में आप स्टॉक ले सकते हैं। अब कहाँ से लेना ये भी बता देता हूँ। देखिए आपको सिंपल कुछ करना होता नहीं है इसमें, आपको कोई भी आप ध्यान से सुनिए। जैसे ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये निफ्टी 50 का वॉच लिस्ट है ना, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, निफ्टी 50 का वॉच लिस्ट है। मान लेता हूँ कि मार्केट 9:15 में ओपन हो गया, समझिए इन चीज़ों को, 9:15 में ओपन हो गया, आप कहेंगे हाँ ओपन हो गया, तो 5 मिनट छोड़ दिया, 9:20 हो गया, ठीक है 9:20 हो गया, 5 मिनट और छोड़ दिया, 9:25 हो गया, क्लियर। 9:15 में मार्केट ओपन हुआ, 5 मिनट वेट किया, 9:20, 5 मिनट और वेट किया, 9:25। अब हमारा स्टॉक सिलेक्शन लेना है और तुरंत से कर लेना, उसमें कोई टेंशन नहीं बात है, उसमें कोई भी हड़बड़ाना गड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पे करना क्या है कि उस वक्त दो उपाय है, या तो आपको गेनर लूजर लेना है, देखिए, या तो आपको गेनर लूजर से स्टॉक्स लेना है, क्लियर, या तो उस वक्त जो टॉप गेनर और टॉप लूजर हो वहां से उठाना है। 2 स्टॉक ऊपर से और 2 स्टॉक लूजर के ऊपर से उठाना है, ध्यान से समझिए, 2 स्टॉक लूजर के गेनर के ऊपर से उठाना है और 2 स्टॉक गेनर के ऊपर से उठाना है। पहला कंडीशन तो यहाँ पे है कि आप यहाँ से भी स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, चलिए कोई टेंशन नहीं। दूसरा, ये जो मोस्ट एक्टिव का सेक्शन बना हुआ है, मोस्ट एक्टिव, आपको यहाँ से भी आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो ज़्यादा एक्टिव है, हाँ मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि आपको यहाँ पे ये वाला नीचे जो वॉल्यूम वाला है ना, वॉल्यूम वाला, यहाँ से स्टॉक्स नहीं लेना, यहाँ से स्टॉक्स नहीं लेना। अब आप पूछेंगे यहाँ से क्यों, वॉल्यूम वाले से क्यों नहीं लेंगे, आपको सिर्फ वैल्यू वाले से लेना है। अब वॉल्यूम वाले से क्यों नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे, यहाँ पे ना वो आइडिया जैसे स्टॉक भी आ जाते हैं, वो 5 रुपये 3 रुपये वाले, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा रहता है उसमें, तो वॉल्यूम बेस्ड यहाँ पे आ जाता है। इसके वजह से मैं कहता हूँ यहाँ से नहीं लेना, आपको वैल्यू वाले लेना है। तो यहाँ पे जो मोस्ट एक्टिव हो, चाहे वो परसेंटेज ग्रीन में हो चाहे परसेंटेज रेड में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ से भी 2-3 स्टॉक उठा सकते हैं। तो पहला कहाँ बताया कि 9:25 में आपको या तो गेनर लूजर से उठाना है या मोस्ट एक्टिव से उठाना है। तो मान लेता हूँ कि आपने गेनर लूजर से देखे, तो गेनर लूजर में अगर आप देखेंगे, गेनर में तो रिलायंस है, तो मोस्ट एक्टिव में भी रिलायंस हो, है ना। तो यानी कि कहने का मतलब है, अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है ढंग का स्टॉक, तो आप यहाँ से भी उठा सकते हैं। ऐसा होता है कि कभी कभी दोनों सेम होता है ना। इस कंडीशन में क्या होता है कि फिर तो आपको कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, चाहे गेनर से उठाइए चाहे लूजर से उठाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर ना, समझ आ रही बात, चलिए बढ़िया। तो स्टॉक सेलेक्ट हो गया, तो उस वक्त जो भी स्टॉक होगा आपको उठाना है। और तीसरा, फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ ना, लिखने से याद रहेगा। तो स्टॉक कहाँ से उठाना है, एनईसी इंडिया के, देखिए स्टॉक सिलेक्शन कहाँ से करेंगे, एनईसी इंडिया के गेनर लूजर से लेना है, गेनर लूजर से, अदरवाइज आप मोस्ट एक्टिव से भी उठा सकते हैं। पहला, मान लेता हूँ कि आपको ये नहीं लेना है, मत लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। ये सब वो सब करते हैं कि आपको गेनर लूजर से उठाना है, ये सब ऐसा जो नौसिखिया टाइप का होता है। आप अपने आप को ये समझिए कि नहीं, हमें गेनर लूजर से नहीं लेना, चलिए छोड़ दीजिए। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, ये तो आता होगा ना, कर लीजिए गिनती, और किसी भी हाई क्वालिटी स्टॉक पर उंगली रख दीजिए। बात समझिए एकदम, देखिए बहुत ही सिंपल है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, अपने लिस्ट रखिए सामने में, 10 अच्छे स्टॉक्स का, अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक्स का, अच्छे वॉल्यूम वाले स्टॉक्स का। कहने का मतलब है जैसे मार्केट के जो लीडर जैसे होते हैं, जैसे कि रिलायंस आपको पता है, टीसीएस पता है, इन्फोसिस पता है, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक वगैरह वगैरह, ये से 10 स्टॉक अपने लिस्ट में रख लीजिए। क्लियर, 10 स्टॉक वो रख लिया, या मैं बता रहा हूँ, या प्रीवियस डे का, देखिए मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ इतना क्लियर से, कहाँ से उठाना है, एनईसी इंडिया के गेनर लूजर से या मोस्ट एक्टिव से, करेंट डे,
करेंट डे से उठाना है, पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे है करेंट डे। अगर आप ये नहीं उठाते हैं तो आप यस्टरडे माने पिछले दिन का, यस्टरडे का भी आप जो है एनईसी इंडिया के गेनर और लूजर का जो टॉप 5 गेनर और टॉप 5 लूजर रहा है आप उसको भी ले सकते हैं। उसमें से 2 स्टॉक्स गेनर का ले लीजिए और 2 स्टॉक लूजर का ले लीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आपने ले लिया, आपको कहाँ कहाँ से स्टॉक सिलेक्शन बता दिया, तो आपको ऐसे ऐसे स्टॉक सेलेक्ट कर लेना है। या आपने कोई 10 स्टॉक्स अपने लिस्ट में रख लिया कि मुझे इसी 10 स्टॉक में ट्रेड करना है, इसी 5 स्टॉक में ट्रेड करना है, कि एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। तो अब वो 5 स्टॉक या 10 स्टॉक कोई भी हो सकता है, जैसे जैसे मान लेता हूँ ये निफ्टी 50 का वॉच लिस्ट में आया और ऊपर से 10 स्टॉक ले लिया, एक एग्जाम्पल ले लिया, मान लेता हूँ इसी 10 स्टॉक को ले लेते सब हो। अब वही 10 स्टॉक्स में आपको काम करना है, तो आपको यहाँ सामान लिख दिया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, स्टॉक सिलेक्शन कब करना है ये सारे बता दिए मैंने, ट्रेड कैसे करना है ये समझते हैं, और स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा। देखिए इसमें ट्रेड करना क्या, ट्रेड तो हमें 9:30 पे करना है, इतना तो समझ में आ गया, क्योंकि 9:15 पे मार्केट ओपन हो रहा है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमारा, तो 9:30 में ही हमारा ऑर्डर होगा, है ना। तो इसके लिए हमें ट्रेड करना क्या है कि हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम का रेंज ब्रेकआउट देखेंगे। 15 मिनट का मान लेता हूँ कि जैसे कि अडानी पोर्ट, पहला स्टॉक मान लेता हूँ, आपने 10 स्टॉक रखे, 10 स्टॉक आपने रखे या 5 स्टॉक रखे, इसी में से आपको ट्रेड करना है, तो मान लेते हैं अडानी पोर्ट, तो 5 ही, ज़्यादा नहीं रखना है, भीड़ नहीं लगाना, याद रखिए भीड़ कभी नहीं लगाना, तो आप 5 ही ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, आप ऊपर से अडानी पोर्ट, एक्सियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, ऐसे 5 लीजिए। चाहे इसका जो है नीचे वाला होगा जैसे विप्रो, अल्ट्राटेक, यूपीएल, टाइटन टेक, मतलब यहाँ से लेना है, या 20 से कोई भी 5 स्टॉक आप रखिए, ज़्यादा भीड़ आपको नहीं लगाना है। तो मैं मान के चलता हूँ कि मैंने ऊपर से रख लिए सब। या अगर मैं अपना पसंदीदा स्टॉक कहूँ तो मैं स्टॉक्स रखूंगा एशियन पेंट, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं स्टॉक रखूंगा एक्सिस बैंक, मैं स्टॉक रखूंगा आपका जाके भारतीय एयरटेल नहीं रखता मैं, ग्रासिम। देखिए मैं अपना सिलेक्शन बता रहा हूँ, मैं स्टॉक अगर रखना चाहूँगा तो एचसीएल टेक रखूंगा, मैं स्टॉक रखना चाहूँगा तो एचडीएफसी बैंक रखूंगा, तो 5 स्टॉक हो गया ना। तो मान लेता हूँ ये एचडीएफसी बैंक है, इसमें सिंपल क्या करना है कि आपको ये देखिए, ये हो गया, ये नीचे टाइम देखिए 6 नवंबर 2020, समय 9:15, ये 15 मिनट की कैंडल है। हमेशा याद रखिए कैंडल पे जो नीचे टाइमिंग आती है ना, वो कैंडल ओपनिंग का ही टाइमिंग आता है, कैंडल खत्म होने का टाइमिंग नहीं आता है। तो 9:15 में दिखा रहा है कि कैंडल ओपन हुआ, और ये 15 मिनट का हमारा टाइम फ्रेम है। आप देखिए यहाँ ध्यान से, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 9:15 में मार्केट ओपन, ये कैंडल बनना शुरू किया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम 9:30, तो 9:30 में इस कैंडल का हाई मार्क हो गया और इस कैंडल का लो मार्क हो गया। सपोज क्लियर ना, क्लियर, बैक टेस्ट करिएगा आप, ठीक है, और तब फीडबैक दीजिएगा। हो गया। अब हमें इस कैंडल को जिधर भी ब्रेक करे, ध्यान देना है, इस कैंडल को जिधर भी ऑर्डर ब्रेक, जिधर भी लगेगा, जिधर भी ब्रेक करेगा उधर हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये रेंज हो गया, दिस इज रेंज, ये रेंज हो गया, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया, और इसका रेंज हो गया अपर रेंज 1275 और लोअर रेंज 1265। सिंपल समझ रहे हैं ना। तो ये रेंज हो गया। अब इस रेंज और स्ट्रैटेजी क्या बोला मैंने, रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। आप इसको ऐसे लिखिए, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है, ORB। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ORB। क्लियर ना। तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी हो गया, तो ORB स्ट्रैटेजी। तो 15 मिनट का रेंज हमने ले लिया, 15 मिनट का यहाँ पे रेंज हमारा हो गया कि 1275 है हाई और लो है 1265, जिधर ब्रेक होगा उधर ट्रेड करेंगे। तो हमने क्या देखना है, ये सेकंड कैंडल, तो ये देखिए सेकंड कैंडल ब्रेक किया क्या, तो आप कहेंगे नहीं 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 ब्रेक तो नहीं किया, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम वेट करेंगे ना, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि आपको धैर्यवान होना चाहिए। ठीक है, फिर हल्का सा हटाया, ब्रेक किया क्या, नहीं अभी भी ब्रेक नहीं किया। अब आपको यहाँ समझना, जैसे कि इसका हाई कितना है, ऊपर यहाँ देखिए, ऊपर यहाँ देखना है, हाई कितना है 1275 रुपये। आपको कभी भी 1275 पे ऑर्डर नहीं लगाना है, आपको 1276 पे लगाना है, माने बफर यूज करना है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि जब यूज करना है ना ऑर्डर, जब आप लगाएंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे विथ बफर। ठीक है, बफर कितना लगाना है, बफर किसको बोलते हैं, कुछ पॉइंट वैल्यू को प्राइस में ऐड करने को बफर कहते हैं। जैसे इसका हाई है 1275 और ये 1000 से ऊपर का स्टॉक है, तो 1000 से ऊपर के स्टॉक में 1 रुपये का बफर लगाएंगे। तो 1275 है तो ऊपर हमें लेना है तो 1276 पे लेना है। उसी तरह अगर सेल करना है तो 1265 का लो लगाया है तो हम 1264 पे नीचे सेल करेंगे। क्लियर ना,
समझ में आ रही ना बात। बफर में 1 रुपये ऊपर बाय करेंगे और सेल में 1 रुपया नीचे सेल करेंगे। 1000 से ऊपर के स्टॉक 500 रुपये में, 500 रुपया वाला स्टॉक सब में, 500, 600, 700 वाले में, उसमें आप 50 पैसे 75 पैसे का बफर यूज कर सकते हैं। 2000 से ऊपर के वाले स्टॉक में 1.5 रुपये तक का बफर यूज कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, तो अब ये तीसरा स्टॉक में अगर हमने यहाँ पे बफर लिया है तो हमारा ऑर्डर ट्रिगर हुआ क्या? तो आप कहेंगे नहीं, हमारा तो ऑर्डर अभी ट्रिगर नहीं हुआ है। तो कोई बात नहीं, ट्रिगर नहीं हुआ है, मैं इसका कलर पहले बदल देता हूँ, नहीं तो दिक्कत हो रही होगी। ये कलर बदल दिया, येलो कर देता हूँ। चलिए, तो यहाँ तो ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ। चलिए फिर धीरे से बढ़ते हैं। अब ऑर्डर ट्रिगर हुआ क्या? आपके ऑर्डर लगा के रखा है हम लोगों ने ऑर्डर लगा रखा है। माने ये कैंडल जी बने ना, देखिए ध्यान से, ये कैंडल जो बना ना, हमने ऑर्डर लगा दिया ऊपर भी और नीचे भी। आपकी मर्जी, अगर आप नहीं बैठना चाहते सिस्टम के सामने तो इसके ऊपर भी लगा दीजिए, इसके नीचे। अगर बैठना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये मान लेते हैं आप बैठे हैं सिस्टम के सामने और ये ऑर्डर हो गया ना, ऑर्डर लगा दिया, प्लेस कर लिया। जैसे ब्रेक करें ना, आपको ऑर्डर ले लेना है। आपने ऑर्डर ले लिया ना, बोले हाँ ले लिया। तो अब जब यहाँ पे हमारा बाय हो गया तो कहाँ पे हो गया? हमने यहाँ पे लिख देना है बाय। चलिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई आपने कर लिया है बाय, बाय हियर। ठीक है, आपने यहाँ पे बाय कर लिया। सिंपल समझिए, मैंने इतने आसानी से स्टॉक सिलेक्शन वगैरह सब आपको बता दिए और इसमें टेंशन आपको ज़रा सा भी नहीं लेना है। बैक टेस्ट भरपूर करना है, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी जो है 100% नहीं होती, उसमें स्टॉप लॉस कटिएगा ही। तो आपने मान लेता हूँ कि आपने 1278 पे बाय कर लिया, 1278 पे बाय कर लिया, 1276 पे बाय कर लिया, 1277 पे बाय कर लिया, यानी बाय हियर आपने यहाँ कर लिया। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? वेयर इज योर स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस हमेशा याद रखिए इस फर्स्ट कैंडल का लो होगा हमेशा। स्टॉप लॉस इज हियर, यहाँ पे है ना। स्टॉप लॉस इज फर्स्ट कैंडल का लो। स्टॉप लॉस इज फर्स्ट बाय साइड के लिए फर्स्ट कैंडल का लो और सेल साइड के लिए फर्स्ट कैंडल का हाई। समझ में आ रही ना बात? अगर ये सेल होता तो स्टॉप लॉस कहाँ लगता है? स्टॉप लॉस ऊपर में लगता है, लेकिन बाय हुआ तो स्टॉप लॉस नीचे हो गया। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या होगा? टारगेट हमेशा 3 बजे का होता है। इस स्ट्रैटेजी में टारगेट 3 बजे का, नहीं तो 1:1, 1:2। बात समझिए, टारगेट लिख देता हूँ, है ना। टारगेट क्या होगा? स्टॉप लॉस पहले लगा देता हूँ कि फर्स्ट कैंडल का ऑलवेज हमेशा फर्स्ट कैंडल का लो या हाई होगा बाय और सेल की कंडीशन में। ठीक है, और टारगेट क्या होगा? टारगेट होगा हमारा 3 PM, अदरवाइज 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। क्लियर। चलिए, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमें ये देखना है कि स्टॉक्स ने जो हमारा रेंज था, हमारा जो 1:1 या 1:2 जो भी है, कितने का रेंज बना? 10 रुपये का बना है। तो 10 दूनी 20 होता है ना, 20 होता है ना। ये देखिए, हमने देखना है कि अब 20 रुपया हमें दिया कि नहीं। 1:2 तो 20 ही होगा, तो हमने 1:2 को देखना। ये 20 रुपये यहाँ आ गया मान लीजिए। ठीक है, 20 रुपये वहाँ पे आ गया। अब हमको यहाँ पे लगा लिया। क्लियर। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इसने दिया कि छोड़ दिया। धीरे धीरे बढ़ता गया। ये देखिए, इसने टारगेट कितना बजे डन किया? 12 बजे दिन में आपको टारगेट डन कर दिया। यानी कि ऑर्डर ट्रिगर हुआ है 10 बजे और 2 घंटे के अंदर आपको 20 रुपये का प्रॉफिट, 20 पॉइंट का प्रॉफिट, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड देके आपको बाहर कर दिया। ठीक है, मैंने क्यों कहा? ये आपको हमेशा अच्छा स्टॉक ही सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे जब गेनर लूजर में आएंगे ना, तो वो आपको बेहतरीन स्टॉक ही मिलेगा, या मोस्ट एक्टिव में भी आएंगे तो बेहतरीन स्टॉक मिलेगा। चिरकुट तो नहीं लेना है। ठीक है, चिरकुट समझते ना कहने का मतलब। चलिए, तो एक HDFC, जैसे मैं अपना पसंदीदा स्टॉक बताऊं तो अभी जैसे मैंने आपको HDFC बैंक दिखाया, ग्रासिम। अब ग्रासिम का मान लेते हैं, ये 6 तारीख का। तो ये 6 तारीख की पहली कैंडल, इसका हाई मार्क हो गया। 6 तारीख का पहली कैंडल का लो, ये 15 मिनट का। अब हमने जिधर ब्रेक करेगा उधर ट्रेड करेंगे। तो सेकंड कैंडल की किसी भी तरफ ब्रेक नहीं किया, छोड़ दिया। थर्ड कैंडल किसी भी तरफ ब्रेक नहीं किया। इसका लो कितना है? लो है 800 रुपया 30 पैसा। तो हम 799 कर देंगे या 799.50 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इतना में तो हमें बफर लगाना है, 50-60 पैसे का बफर लगाना है, 75 पैसे का बफर लगाना है। ये अभी मैंने बताया आप लोगों को कि नहीं, ये बफर यूज़ करना है, बता ही दिया है। तो 799.50 में मान लेता हूँ। यहाँ पे हमें ऑर्डर, यहाँ पे नहीं आया, ऑर्डर नहीं हुआ। ठीक है, चलिए वेट करते। हाँ, यहाँ देखिए हमारा ऑर्डर टिकर हुआ 10:30 बजे। नीचे टाइम देख लीजिए, 10:30 में ऑर्डर टिकर हो गया। अब स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा बताइए? तो उधर तो बाय साइड में नीचे था, तो सेल साइड में यहाँ हो जाएगा ना। स्टॉप लॉस इज हियर, मैं लिख देता हूँ, स्टॉप लॉस इज हियर। स्टॉप लॉस इज हियर, यानी कि बाय साइड में, सेल साइड में स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? ऊपर, और बाय साइड में नीचे। क्लियर हो गया ना?
कंफ्यूज नहीं होना है। बाय साइड में स्टॉप लॉस नीचे रहेगा, सेल साइड में स्टॉप लॉस ऊपर। अब हमारा रिस्क कितने का आ गया? हमारा रिस्क आ गया है 9 रुपये 40 पैसे का। इसका अगर डबल करते हैं तो 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8, यानी कि 18 रुपये 80 पैसा। यही तो होगा ना टारगेट। तो हमारा 18 रुपये 80 पैसे का टारगेट, कुल मिलाकर 18 रुपया भी कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं राउंड फिगर में 18 रुपया हमें मिला कि हमें 18 रुपया नहीं मिला। ये इंपॉर्टेंट है समझना। ये 18 रुपये का टारगेट मान लेते ये आ गया, ठीक है। अब हम वेट करते हैं, नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे नीचे नीचे, देखिए 1:1 हो चुका है कंप्लीट। अब नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है, और ये मार्केट हो गया बंद। ये मार्केट 3:15 बजे बंद। पूरा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड नहीं दिया, लेकिन क्या आपको लॉस दिया? क्या आप कहेंगे नहीं, प्रॉफिट दिया। तो प्रॉफिट तो दिया, कितना दिया? कम से कम 1:1 तो दे ही दिया। जितने का रिस्क था हमारा 9 रुपये का, तो 9 रुपये का तो टारगेट हमारा दे ही दिया ना, कि नहीं दिया? लगभग दे दिया 8 रुपये। तो ये आपको सिंपल सा यूज करना है, और हमेशा अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में। जैसे मैंने दूसरा स्टॉक किया, तीसरा क्या होता था? एशियन पेंट, अपना फेवरेट। तो देखिए एशियन पेंट में जैसे कि ये हमारा है। अब आप ये देखिए, ये पहली कैंडल का हाई लो। अब आप कहेंगे कि इसमें तो एसएल कट गया, बिल्कुल कटेगा। पहले ही ये डिस्क्लेमर है इसमें कि कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं तो जी 100% सक्सेसफुल होता है, 100%। पहली बात वो। अब देखिए 2 स्टॉक्स में प्रॉफिट लिया तो एक में लॉस गया, ये हो सकता है। अब एक चीज आपको यहाँ पे केयरफुल ये रखना है कि अगर पहली कैंडल ये फर्स्ट कैंडल है का बॉडी नहीं है, अगर पहली कैंडल में बॉडी नहीं है, विक्स ज्यादा है, इसमें क्या है? विक, ये जो लकड़ी देख रहा है, ये हड्डी देख रहे हैं, ये विक्स बोलते हैं इसको। और ये छोटा सा बॉडी है, बॉडी बहुत छोटा है, विक्स बड़ा है। हमें वैसे स्टॉक्स में ट्रेड उस दिन नहीं करना है, चाहे वो कितना ही मेरा अच्छा फेवरेट स्टॉक हो। अगर उस स्टॉक्स में विक्स ज़्यादा है पहली कैंडल में, हम उस स्टॉक को अवॉइड कर देंगे। तो अकॉर्डिंग दिस हमको इस स्टॉक को अवॉइड करना था। मैंने अभी कौन सा स्टॉक में ट्रेड किया था? ग्रासिम और HDFC। जो ग्रासिम को दिखाता हूँ, तो इसमें बॉडी है ना ज़्यादा, विक्स छोटा है। इसी तरह HDFC बैंक देखिए, HDFC बैंक देखिए, बॉडी और विक्स दोनों लगभग बराबर है। लेकिन इसमें एशियन पेंट में क्या है? दोनों बराबर रहेगा चलेगा, लेकिन एशियन पेंट में क्या है? सिर्फ विक्स ही है, बॉडी तो है ही नहीं। तो हमें उसी स्टॉक को छोड़ देना है। अच्छा, तो एशियन पेंट हो गया, ग्रासिम हो गया, HDFC बैंक हो गया, और स्टॉक कौन सा बोला था अभी मैंने? एचसीएल टेक को देखिए, तो विक्स और बॉडी लगभग इक्वल है ना। तो हमने इधर मार्क कर लिया, इधर हाई प्राइस, इधर लो प्राइस। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जिधर ब्रेकआउट होगा उधर हमारा ट्रेड बनेगा। यहाँ देखिए इसका लो कितना? 837, 836 का लगाएंगे, 1 रुपये लगभग। यहाँ पे देखिए 836.40, ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ और यहीं से ये बाउंस कर गया, छोड़ देंगे। 3 बजे गया तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा ना इसमें तो होगा ही नहीं, हमारा ऑर्डर ही ट्रिगर नहीं होगा, क्योंकि हम बफर यूज कर रहे हैं 75 पैसे का, तो हमारा ऑर्डर ही ट्रिगर नहीं होना। और दूसरा एक स्टॉक जैसे यूपीएल मेरा बहुत फेवरेट है। मैंने यूपीएल पे तो इसको रगड़ के यूज़ किया है, और अपने आरके ट्रेडिंग चैनल पे तो 1000 बार इसको ट्रेड करके दिखाया, लाइव ट्रेड करके दिखाया है ना। तो यहाँ पे हमें उस दिन ट्रेड नहीं करना यूपीएल में। देखिए यूपीएल में ट्रेड नहीं करना, इसमें बॉडी गायब है, विक्स है, हमें नहीं ट्रेड। हालांकि इसने प्रॉफिट दिया, देखिए जितने का रिस्क था उतना तो ये हमारा प्रॉफिट दिया है ना, ये हमारा प्रॉफिट दिया ना, 1:1 दिया। लेकिन मुझे ट्रेड नहीं करना, विक्स बनाना, नहीं इंजॉय होगा। अब यहाँ देखिए बॉडी बनी है, ठीक ठाक बॉडी है, लगभग। इसमें भी चाहते तो छोड़ सकते थे, विक्स बड़ी है, बॉडी है, छोड़ देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें बॉडी दिख रही है और अच्छा खासा दिख रही है, लेकिन आप इग्नोर कर दीजिए। मेरा ख्याल से आपको इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि बॉडी अगर जोड़ते हैं और विक्स जोड़ते हैं तो बॉडी कम हो जाता है, विक्स बड़ा हो जाता है। तो जिसमें बड़ा विक्स होगा नहीं करेंगे ट्रेड, छोड़ देंगे उसको। अभी यहाँ देखिए ये हमारा है, बॉडी बड़ा है और विक्स छोटा है, इसमें बेहतरीन ट्रेड करेंगे, इसमें ट्रेड करेंगे। देखिए स्टॉक ने प्रॉफिट दिया है ना। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए पहली कैंडल का है, पहली कैंडल का लो, बॉडी है, यहाँ देखिए धड़धड़ा गया, मतलब 1:2 क्या 1:3 भी दे दिया होगा इसने। तो देखें कितना दिया है, 6 दूनी 12, 6 7 दूनी 14, और ये धड़ाधड़ यहाँ से गिरा, ये 21-24 कितना दे दिया? देखिए 24 तक का दे दिया है ना। 24-25 रुपये आपको देके चला गया, 6 रुपये के रिस्क में 1:4 का टारगेट दिया। तो इस स्ट्रैटेजी को लोग भूल गए। ये भूलने की चीज़ नहीं, ये बहुत ही सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है ORB। आप इसको यूज़ करिए, बैक टेस्ट कीजिए, चीज़ों को समझिए और रॉकेट साइंस से दूर रहिए। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% सक्सेस नहीं होती है, लेकिन आपको उस पर प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप उसको सक्सेसफुल कर सकते हैं उसमें। तो उम्मीद करता हूँ ये स्ट्रैटेजी का एक रिमाइंडर था आप लोगों के लिए, फिर से रिव्यू था जो मैंने आपको करके दिखा दिया वापस से। आप इसको अपने स्टॉक पर ट्रेड
ये बैक टेस्ट करिए और मुझे बताइए मेरे कमेंट सेक्शन में कि क्या रिजल्ट ORB का आ रहा है। सारी चीज़ें मैंने प्रोसेस आपको बता दिया, समझा दिया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।